देखिए रोमाना, लगातार जो कनेक्टिविटी है उसको रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी जो धराली से संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से टूट गया है। यही वजह है कि चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे राहत बचाव कार्य के लिए जाने वाली एनडीआरएफ की टीम हो, आईटीबीपी की टीम हो, वो सभी फंसी हुई हैं और लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन मुश्किल हो रही है कि जैसे ही सड़क तैयार होती है, मौसम बदलता है, बारिश होती है और उसके बाद सड़क धंस जाती है, जिसकी वजह से जो जवान लगातार कई घंटों से काम कर रहे होते हैं उन्हें फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और फिर से सड़क को तैयार करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहां पर सड़क को फिर से ठीक किया जा रहा है। कल पूरे दिन यहां पर काम चला था, जेसीबी लगातार काम कर रही थी और ये माना जा रहा था कि कुछ ही देर में जो सड़क है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, लेकिन अचानक से जो सड़क है वो धंस जाती है और उसके बाद फिर से यहां पर अभी कुछ देर पहले काम शुरू किया गया है और माना जा रहा है कि अभी भी कई घंटे लगेंगे इस सड़क को ठीक करने में। आपको बता दें, ये वो मार्ग है जिसके जरिए हम आगे 16 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं, जहां पर जो पुल है वो टूटा है और उसके बाद अगर वो पुल ठीक हो जाता है तो हम धराली पहुंच सकते हैं। और इसी कोशिश में जो बीआरओ की टीम है वो लगातार काम कर रही है, जो आईटीबीपी के जवान हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लैंडस्लाइड हो रही है, बार बार जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो सड़क पर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से जो सड़क है वो धंस जा रही है और जो मेहनत कई घंटों की इन जवानों की होती है उस पर पानी फिर जाता है। जो लगातार काम कर रहे हैं यहाँ पर बीआरओ के जवान, उनके अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। गौर साहब, क्या कहेंगे? कई घंटों की मशक्कत के बाद सड़क ठीक हुई थी लेकिन फिर से धंस गई, अब फिर दोबारा काम शुरू हो रहा है। पानी हिट हुआ रात में एक साइड को, तो नीचे से फिर इरोजन हो गया, तो उसकी वजह से फिर 75 मीटर जो हमने कल रोड काटा था वो फिर दोबारा डैमेज हो गई थी। अभी हम उसको दोबारा लगे हैं और मुश्किल से 2 घंटे में, अभी आप देखेंगे, आप कवर करेंगे तो 2 घंटे में इसको खोल देंगे हम। ये यानी कई जगह जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, जिससे जो संपर्क मार्ग है धराली का वो टूटा है। यही एक रास्ता है जिसके जरिए हम धराली पहुंच सकते हैं। जो बड़े बड़े वाहन हैं जिसमें राहत सामग्री जानी है, जो एम्बुलेंस है, जो राहत बचाव के लिए टीमें जानी है, वो सब फंसी हुई हैं। की रोड है ये, इसी से जाएंगी और इसी से ही आगे का मतलब सहायता पहुँच पाएगा। बाकी जो उन्होंने हेली से बाई एयर किया है वो तो उन मजबूरी में किया उन्होंने। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लगातार यहां पर सड़क को ठीक करने का जो काम है वो किया जा रहा है। कई मीटर जो सड़क है वो ठीक हो गई थी, लेकिन जैसा अभी कहा कि जो बहाव है पानी का वो काफी तेज है। ठीक मेरे बगल में आप देख सकते हैं ये भागीरथी नदी है और इसमें बहाव काफी ज्यादा है और पानी के बहाव की वजह से जो नीचे से कटान है वो लगातार जारी है, जिसकी वजह से सड़क ठीक तो होती है लेकिन पानी के कटान की वजह से सड़क फिर से बैठ जाती है, धंस जाती है, जिसकी वजह से जो कई घंटों की मेहनत है जवानों की उस पर पानी फिर जाता है। हालांकि फिर से काम शुरू हुआ है और यहां पर काम किया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द सड़क को ठीक किया जाए, क्योंकि जो सड़क थी वो तो पूरी तरीके से धंस चुकी है, लेकिन अब पहाड़ को काट करके रास्ता तैयार किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द ये रास्ता ठीक हो और जो यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो एम्बुलेंस खड़े हैं, जो राहत बचाव के लिए टीमें खड़ी हैं यहाँ पर, उनको आगे जाने का जो रास्ता है वो मिल सके, क्योंकि धराली से पूरी तरह से जो संपर्क है वो टूट चुका है। और आप देख सकते हैं ठीक सामने जो सड़क थी वो कितने फीट नीचे धंस गई है और आप देखिए लगातार जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो गिरते हुए भी आपको नजर आएंगे, क्योंकि इन पत्थरों को काट करके ही रास्ता तैयार किया जा रहा है। यही वजह है कि काफ़ी मुश्किल हो रही है सड़क को ठीक करने में, क्योंकि जो सड़क है वो तो ठीक नहीं हो सकती है, लिहाजा जो पहाड़ है उसे काट करके ही रास्ता बनाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जब तक ये सड़क ठीक नहीं होती है तब तक धराली पहुंचना बेहद मुश्किल होगा। जी देखिए, आपको बता दें कि यहाँ से अगर ये सड़क ठीक हो जाती है तो जो 5 किलोमीटर आगे छोटा सा पैच था जहां पर सड़क टूटी हुई थी उसको ठीक कर लिया गया है। अब यहां से सीधे 16 किलोमीटर आगे तक जा सकते हैं और वहां पर जो लोहे का पुल था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। उस पुल को ठीक करने के लिए जो एनडीआरएफ की टीम है वो जो सामग्री है पुल को ठीक करने की वो यहां से वाहनों में लद करके जाएगा और फिर पुल को ठीक करने का जो काम है वो शुरू होगा। और जब तक ये सड़क ठीक नहीं होती है तब तक वहां पर जाना
असंभव सा है और यही वजह है कि लगातार पहाड़ को काट करके सड़क को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये सड़क ठीक हो जाती है रोमाना, तो आपको बता दें कि हम 16 किलोमीटर आगे तक पहुंच सकते हैं और वहां से धराली मात्र 20 किलोमीटर रह जाएगा। और जो पुल टूटा है उसको ठीक करने में करीब 5 से 7 घंटे लगेंगे और जब वो पुल ठीक हो जाएगा तो उसके बाद आगे जो रास्ता है वो सही है और फिर हम धराली पहुंच सकते हैं, ऐसा अधिकारियों का कहना है। लेकिन अभी इस सड़क को ठीक होने में कई घंटे लगेंगे, क्योंकि सड़क ठीक तो होती है लेकिन जो नीचे नदी में पानी का बहाव है वो काफ़ी तेज है, जिससे जो कटान है वो लगातार जारी है। और सड़क जैसे ही ठीक होती है वैसे ही पानी के कटाव से सड़क बैठ जाती है और फिर से इन जवानों को दोबारा मशक्कत करनी पड़ती है सड़क को ठीक करने की, क्योंकि कल लगभग पूरी सड़क जो है वो ठीक हो गई थी। बिल्कुल देखिए, वैकल्पिक रास्ता ही तैयार किया जा सकता है, क्योंकि जो वाहन यहाँ पर खड़े हैं, और आपको बता दें जो जेसीबी यहाँ पर काम कर रही हैं उनका डीजल भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जगह जगह पर जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, जिससे जो डीजल आना है वो भी नहीं आ पा रहा है। इसलिए जो राहत बचाव के कार्य में यहाँ से गाड़ियाँ जानी है, सामग्री जानी है, जो मशीनें जानी है वो नहीं जा पा रही हैं। जिन टीमों को वहाँ पर पहुँचना है वो नहीं पहुँच पा रही हैं, क्योंकि जो सड़क मार्ग का संपर्क है वो पूरी तरह से टूट गया है। और यही वजह है कि लगातार आईटीबीपी के जवान जो हैं, जो बीआरओ के जवान हैं, वो कनेक्टिविटी को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार उनकी कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो रही हैं। उस पर पानी फिर जा रहा है, क्योंकि मौसम जैसे ही चेंज होता है, हल्की बारिश होती है और जो सड़क बनती है, जो वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जाता है वो पूरी तरीके से फिर बैठ जाता है और पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। आप देखिए, ये पूरा मार्ग जो है वो ठीक हो गया था, लेकिन देर रात ये मार्ग फिर से बैठ गया, जिसकी वजह से अब दोबारा जो पहाड़ है उसको काट करके एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है, ताकि जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो राहत सामग्री है, जो यहाँ पर टीमें फंसी हुई हैं, जो एम्बुलेंस हैं, वो धराली पहुँच सकें। और आप देखिए किस तरीके से टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं। हम आपको दिखाएंगे कि जो सड़क है वो किस तरीके से यहाँ पर तैयार हुई थी और उसके बाद फिर ये धंस गई, और लगातार जो जवान हैं वो यहाँ पर काम करते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि जो बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो भी लगातार यहाँ पर लैंडस्लाइड के जरिए गिर रहे हैं, जिसकी वजह से जो खतरा है वो भी बना हुआ है। लेकिन जो जवान हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर जेसीबी के जरिए इन पत्थरों को हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि ये वैकल्पिक जो मार्ग है वो तैयार हो सके और जो धराली से संपर्क मार्ग टूटा है वो फिर से जुड़ सके। और इसी की कोशिश में लगातार जवान यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो बीआरओ की टीम है वो काम कर रही है। क्या कहेंगे, कई घंटों की मशक्कत के बाद फिर से सड़क धंस गई और पूरी तरीके से मेहनत पर पानी फिर गया। जी हाँ, लेकिन हम लोग अभी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। ऐसे जल्द खोला जाएगा, जिस तरह से पिछले धंसे हुए